आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेटिना वेन ओक्लूजन। बेसिकली रेटिनल वेन ओक्लूजन में क्या होता है, ये रेटिना होता क्या है। बेसिकली रेटिना होती है, ये लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जो आई के बैक साइड पे मौजूद होती है। और यही रेटिना क्या करती है, आपके जो ब्रेन के जो इमेजेस बन रहे होते हैं उसको ब्रेन की तरफ भेजती है। अब रेटिनल वेन ओक्लूजन यानी रेटिना की जो वेन होती है उसकी ब्लॉकेज हो जाए, क्या होता है, वेन बेसिकली क्या कर रही होती है, जो रेटिना की तरफ ब्लड जा रहा होता है उसे आर्टरी लेके जा रही है। जो रेटिना से अवे जा रहा है ब्लड, उसके अंदर क्या होता है, वो रेटिनल वेन लेके जा रही होती है। तो वेन बेसिकली क्या होती है, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द रेटिना। इसको बोलते हैं, अगर इसकी ऑक्लूजन हो जाए तो क्या होता है, रेटिना देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, जो रेटिना की तरफ लेके आएगी वेसल उसको कहते हैं आर्टरी, जो रेटिना से ब्लड अवे लेके जाएगी उसको बोलते हैं रेटिनल वेन। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेटिनल वेन है जो रेटिना से अवे ब्लड लेके जा रही है उसकी ऑक्लूजन, उसकी ब्लॉकेज हो जाए, उसमें क्या होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन होती है। बेसिकली सेंट्रल रेटिनल वेन मेन जो वेन होती है जो कैरी कर रही होती है अवे फ्रॉम द, जो रेटिना से ब्लड अवे लेके जा रही होती है, ये बेसिकली एक सेंट्रल रेटिनल वेन है। ये बेसिकली रेटिना से अवे ब्लड लेके जा रही है, यानी दूर लेके जा रही है। अगर इसमें ऑक्लूजन हो जाए यानी इसकी ब्लॉकेज हो रही है, इसकी ब्लॉकेज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्रोम्बस आ रहा है, प्राइमरी थ्रोम्बोसिस की वजह से इसकी ब्लॉकेज हो रही है। ब्लॉकेज ड्यू टू प्राइमरी थ्रोम्बोसिस। प्राइमरी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है, ये सेंट्रल रेटिना वेन का खुद अपना थ्रोम्बोसिस है, यानी ये यहाँ पे ही प्रोड्यूस हुआ है, ये सेंट्रल रेटिना वेन में ही थ्रोम्बस प्रोड्यूस हुआ है। यानी थ्रोम्बस का मतलब है ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट कहाँ पे हुआ है, प्रोड्यूस यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल वेन के अंदर ही प्रोड्यूस हुआ, जिसने क्या ब्लॉकेज करवा दी है। इसकी ब्लॉकेज की वजह से जो सेंट्रल रेटिनल वेन है वो ब्लॉक हो गई है। अब उसने बोला सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन हो रही है, क्यों, क्योंकि प्राइमरी थ्रोम्बोसिस की वजह से जो डायरेक्टली इधर ही प्रोड्यूस हो रहा है और यही ब्लॉकेज करवा रहा है, डायरेक्टली ब्लॉक द रेटिनल वेन ड्यू टू प्राइमरी थ्रोम्बस। प्राइमरी थ्रोम्बस का मतलब यहीं पे थ्रोम्बस हुआ है। और दूसरा उसने बोला अगर अगर रेटिनल वेन की ब्रांच ब्लॉकेज हो जाए, उसकी ब्लॉकेज हो जाए, ब्रांच ऑफ रेटिनल वेन की ऑक्लूजन क्यों हो जाए, किससे हो जाए, ये सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस की वजह से ब्लॉक हो रही है। सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है, थ्रोम्बोस कहीं और पे प्रोड्यूस हुआ है लेकिन वो यहाँ पे आके स्ट्रक हो गया है। ब्लड क्लॉट कहीं और प्रोड्यूस हुआ है लेकिन यहाँ पे आके स्ट्रक हो गया, जिसकी वजह से जो ब्रांच रेटिनल वेन की जो ब्रांच है वो ब्लॉक हो गई है। अब वो ये बता रहा है कि सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस कहाँ से प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली आपका प्रोड्यूस हो रहा है आर्टरियोवेनस क्रॉसिंग से। देखें ये आर्टरी है, ये उसके आपस में जो वेन क्रॉस कर रही होती है। बाज़ का ये होता है जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, वो वेन को कंप्रेस कर देती है और कंप्रेस करने की वजह से यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है आर्टरियोवेनस क्रॉसिंग पे। आर्टरियोवेनस क्रॉसिंग पे क्या हुआ, थ्रोम्बोस यहाँ बन गया, यानी ब्लड क्लॉट हो गया है। तो उसने बोला ड्यू टू जो ब्रांच रेटिनल वेन है उसकी ब्लॉकेज हो रही है ड्यू टू सेकेंडरी थ्रोम्बोसिस एट आर्टरियोवेनस क्रॉसिंग। और आर्टरियोवेनस क्रॉसिंग का मैंने बता दिया ये क्या पे इसमें होता है, बेसिकली इसमें स्क्लेरोटिक आर्टियोल्स होते हैं। स्क्लेरोटिक आर्टियोल्स का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टियोल्स। यानी हार्डनिंग आर्टियोल्स बेसिकली क्या करते हैं, आर्टरी होती है वो ब्लॉक कर देती है वेन को, उसको कंप्रेस कर देती है। और जो उसने बोला आर्टियोल किस चीज को कंप्रेस करते हैं, जो एडजेसेंट वेन्यूल्स होते हैं, जो आर्टरी के नीचे जो वेन गुजर रही होती हैं वो वेन्यूल उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका टर्बुलेंट हो जाता है। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, ब्लड फ्लो जो नॉर्मल जा रहा होता है फ्लो, उसमें टर्बुलेंट, यानी टर्बुलेंस का मतलब होता है उसमें फ्लो में ब्लॉकेज आ रही है। और जैसे ही हम रेटिनल वेन ऑक्लूजन के लिए फंडोस्कोपी करवाते हैं, फंडोस्कोपी बेसिकली क्या होता है, ये एक आला होता है, एक डिवाइस होती है जो क्या कहते हैं स्पेशल आई के एग्जामिनेशन के लिए कौन यूज करते हैं, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट यूज करते हैं। और इसमें क्या यूज करते हैं फंडोस्कोपी, ये बेसिकली आई के जो बैक साइड का होता है ना, आई के बैक का या अंटीरियर आई का एग्जामिनेशन फंडोस्कोपी से कर रहे होते हैं। तो इसका एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं एट द बैक ऑफ आई पे या अंटीरियर आई का। अगर जिसके अंदर क्या देख सकते हैं हम, इसके अंदर हमें रेटिना भी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेटिनल वेन की ऑक्लूजन हो रही है। तो हमें क्या क्या चीजें नजर आएंगी, तो जल्द से ही हम फंडोस्कोपी करेंगे हमें वहां पे रेटिनल हेमरेज नजर आएगा और दूसरी वहां पे वेनस इंगॉर्जमेंट नजर आएंगी, वेनस इंगॉर्जमेंट्स। बेसिकली रेटिनल हेमरेज क्या होता है, रेटिनल हेमरेज बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ब्लीडिंग यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी वजह से हमें रेटिनल हेमरेज नजर आएगा। और दूसरा हमें वेनस इंगॉर्जमेंट नजर आएगी। वेनस इंगॉर्जमेंट बेसिकली क्या होती है, क्योंकि रेटिना की ब्लॉकेज की ऑक्लूजन हो रही है तो उसकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, आपकी जो रेटिनल वेन्स वो स्वेल हो जाएंगी। जो रेटिनल जो आपकी वेन्स होंगी वो
स्वेल होंगी विद ब्लड, उसको बोलते हैं वेनस इंगॉर्जमेंट। रेटिनल वेन्स क्या होंगी, स्वॉलन हो जाएंगी यानी इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लॉकेज हो रही है, ब्लॉकेज क्योंकि ऑक्लूजन हो रहा है तो रेटिनल वेन की ब्लॉकेज हो रही है ड्यू टू ब्लड ब्लॉकेज। और इसके अलावा हमें फंडोस्कोपी में क्या मिलेगा, ब्लड एंड थंडर की अपीयरेंस नजर आएगी, जो बेसिकली एक स्पेसिफिक साइन है रेटिनल वेन की ऑक्लूजन के लिए। और इसके अलावा हमें रेटिनल का क्या एडीमा नजर आएगा। रेटिनल एडीमा बेसिकली क्या होता है, क्योंकि आपका जो रेटिना के अंदर है उसके अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। अगर फ्लूइड बिल्डअप होने को रेटिना के अंदर क्या बोलेंगे, रेटिनल एडीमा। फ्लूइड क्या होगा, वो बिल्डअप होगा। फ्लूइड बिल्डअप क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रेटिनल की वेन की क्या हो रही है, आपकी ऑक्लूजन ब्लॉकेज हो रही है। तो फ्लूइड बिल्डअप रेटिना के अंदर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो रही है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू वेन्स। वेन्स कौन सी है, सेंट्रल रेटिनल वेन, उसकी ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप होगा। इसी वजह से हमें रेटिनल एडीमा नजर आएगा।